जी। और जो ऑपोजिशन और जो सरकार में अगर आप देखेंगे, जो इंटरिम सरकार बनी है उसमें अवामी लीग का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। तो कोई अगर यही रिप्रेजेंटेटिव उनको हटाने में लगे हुए हैं तो हमें पता नहीं ये कितनी एक सरकार किस किस्म के डिसीजंस ले पाएगी और कितना, क्योंकि अवामी लीग के सपोर्टर्स बहुत हैं अभी भी, लेकिन वो कितना उसको आगे चल के नई सरकार एक अपना अपना क्या कहते हैं, अपना अपना जो मैंडेट है जी। और जो अपना वो इंटेंशन है वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, क्या अचीव कर पाएंगे। और इलेक्शंस क्योंकि जब तक सब चीजें सामान्य होती, सब चीजें ऑन ऑन एक जी। लेवल पे नहीं आती है और सब क्लियर हो कि कब इलेक्शंस होंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है 2 महीने तो कहीं नहीं गए, जो कह रहे हैं 3 महीने या 2 महीने में करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है। और जैसे आपने कहा हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर अभी तक है, वो वहाँ के लोग हैं और उनको लगता है कि हमें बांग्लादेश में ही रहना चाहिए, बट जो लेकिन कोई भी अपने देश को छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल। और वो अपना वो सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं और उनकी भी सुनवाई हो। आई होप सुनवाई होगी। बिल्कुल, और हम सभी ये उम्मीद करते हैं मंजू मैम की सुनवाई इन लोगों की हो। सड़कों पर उतर आए अपनी मांगों को लेकर ये तमाम प्रदर्शनकारी, जिनकी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष लगातार दिखा रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मनीष झा मौजूद है। आपको बांग्लादेश के चटगांव के इस्कॉन मंदिर से भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा ने इस्कॉन मंदिर के पुजारी से खास बातचीत की। Bangladesh Hindu community is okay, but afraid, because anytime can happen something. But I hope new interior government firm that if they will take care nicely, then I think all problem will solve, I think. तो प्रभु जी, ऑल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? आप लोग क्या बात कर रहे हैं? हिंदू समुदाय के लोगों को किस तरह से आप लोग सुरक्षा दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ हो रहा है? Because here is local BNP leaders coming. Local BNP लीडर्स आपके पास आ रहे हैं? आ रहे, right. अच्छा, कौन कौन आ रहे हैं आपसे बात करने? This is here is our ex commissioner and ex so many BNP leader, like also some ex MP. They are coming. ये जो कहा जा रहा था कि BNP के लोग, जमात के लोग आकर हिंदू कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हैं और या फिर उनको सिक्योरिटी का एश्योरेंस दे रहे हैं, क्या ये सही है? I think so. They are also they are coming not only daytime, also night time they are coming. If some rumor is coming, then they are coming and they are telling, okay, are you okay? We will also give protect you. Then आइए एक बार फिर से चर्चा का रुख कर लेते हैं। अपने आप ही मनीष झा की रिपोर्ट देखी है। कुलकर्णी सर, ये बताने की कोशिश इस्कॉन के पुजारी कर रहे थे कि हालात अभी फिलहाल ठीक है, क्योंकि हम लोग, लेकिन डरे सहमे हम अभी भी हैं, क्योंकि अभी भी उस बात की क्लैरिटी नहीं है कि अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पर हमले नहीं होंगे। रात भर लोग जाग रहे हैं, अपने घरों की सुरक्षा कर रहे हैं, मंदिरों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, और ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है मोहम्मद यूनिस की, जिन्होंने कमान संभाली है इस वक्त अंतरिम सरकार की, क्योंकि उन्होंने जिस सरकार के इस वक्त मुखिया है जिसको लीड कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं। मुझे जितना पता चला 7 लोग ऐसे हैं जिनका झुकाव या तो BNP की तरफ से या तो जमाते इस्लामी की तरफ है, जिनको लेकर साफ तौर पर ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान से कनेक्शन है उनका, ISI से कनेक्शन है उनका, और इसी तरीके से बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते गए। बिल्कुल प्रतिभा जी, इसमें कोई शक नहीं कि ISI जो है इसमें जबरदस्त इंटरफेरेंस है, और अभी नहीं 1971 से लगातार ये चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं कि वो युद्ध हार गया और बांग्लादेश बन गया। और यही कारण है कि जनरल जियाउल हक ने जिस तरह से उस वक्त कहा टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और यही लोग हैं जिनको वो शेख हसीना ने इनको डायरेक्टली रजाकार नहीं कहा, तो ये कहा कि भाई अगर मैं किसी को नहीं दूंगी मैं रजाकारों को दूंगी। तो वो जो उनका कहना था ये वाकई सच में रजाकार है,
इन्होंने ही बांग्लादेशियों को मारा, इन्होंने ही बांग्लादेशियों की औरतों की इज्जत लूटी, इन्होंने कुछ नहीं बख्शा। ये पाकिस्तान के इशारों पर तब से चलते आए हैं और आज तक चलते आए हैं। और यही कारण है कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से फंडामेंटलिज्म, रेडिकलाइजेशन ये जो उग रहा है, यही उसका ये नतीजा है। और आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जब भी सत्ता बदली है, इस तरह के हमेशा खून खराबा हुआ है। अभी भी जब पहली बार, इस बार जब चौथी बार चुन करके आई है शेख हसीना, उस वक्त भी 2009 में बांग्लादेश राइफल्स के आप बगावत हुई थी, जिसमें तकरीबन 54 उनके आर्मी ऑफिसर्स मारे गए। तो ये कोई नई बात नहीं है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन हिंदुओं के बरखिलाफ लगातार, आज ही नहीं, 1905 से लेकर के जब बाइफर्केशन हुआ वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का, उस वक्त, और जब दोबारा ये मिलाए गए बाद में 1911 में, तब से लगातार हिंदुओं के बरखिलाफ इस पार्ट में, ईस्ट बंगाल वाले हिस्से में जिसमें शामिल था उस वक्त के जमाने में, ये ढाका, चित्तगोंग, राजबंशी, त्रिपुरा, ये जो इलाका था जिसको वो ईस्ट बंगाल कहते थे, जिसका ढाका कैपिटल था, हमेशा हिंदुओं के बरखिलाफ। और बाकी 1946 जब डायरेक्ट एक्शन हुआ, सोहरावादी ने जो कार्रवाई की, किसके बरखिलाफ कार्रवाई की? हिंदुओं के बरखिलाफ कार्रवाई की, हिंदुओं को इन्होंने मारा। इसमें कहां कोई शक नहीं है। ये हुई थोड़ी 23% से लेकर के 7.5% पे आ गए। अंदाजा अनिल साहब क्या कह रहे हैं अभी कि उस वक्त वो क्या बोलते थे जी निशाद साहब, 10 करोड़, आज 10 करोड़ नहीं है, वो 18 करोड़ हो गए। जब वो 10 करोड़ बोलते थे तब भी 2 करोड़ हिंदू थे, आज वो गिर करके 1.3 करोड़ पर आ गए। तो लगातार हिंदुओं के बरखिलाफ ये जो कार्रवाई है बांग्लादेश के अंदर, ये ऑर्केस्ट्रेटेड है। और ये पाकिस्तान नहीं है, ISI है, ISIS है। ये जो एक तरीके से मैं कहूंगा मानसिकता जो है कि भाई हम ही हैं और बाकी जो है वो मारे जाए या कन्वर्ट हो जाए, हम नहीं मानेंगे। तो ये जमायती की जो पॉलिसीज है उसके साथ BNP मिली हुई है। ये BNP किसके लिए? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, ये जो हस्बैंड थे जियाउर रहमान, वो सब पाकिस्तानी ट्रेंड थे। उसके बाद इरशाद है, वो भी पाकिस्तानी ट्रेंड ऑफिसर्स थे। तो इनकी जो सोच है ये हमेशा हिंदुओं के बरखिलाफ रही है और ये यही कारण है। और इस इमेज को शाटर करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ये एक चैलेंज है। राजपुरोहित सर, इससे कैसे उभरेंगे मोहम्मद यूनुस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसे लोग सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे जो खुद सवालों के घेरे में है, अगर वो सरकार का हिस्सा होंगे, तो आप किस तरीके से लोगों को विश्वास दिलाइएगा कि वो सुरक्षित रहेंगे और वो इस तरीके से तस्वीरें सामने नहीं आएंगी जो आ रही है बॉर्डर एरिया से।